तो स्टूडेंट्स चलते हम लोग अपने टास्क 2 की तरफ। तो हमारा टास्क 2 है कि हम लोगों ने दो नंबर्स का सम जो है वो डिस्प्ले कराना है। हमारा टास्क 2 है कि हमने ये चीज़ डिस्प्ले करवानी। इसमें हो क्या रहा है, द सम ऑफ 3 एंड 4 इज़ 7। जो चलते हैं अपने कोड की तरफ। इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने पहले स्ट्रिंग पे काम किया, अब हम लोगों ने थोड़ा सा काम करते हैं, इंटीजर की तरफ आ जाते हैं। तो ये वाला टास्क दो तरीके से हो सकता है कि सबसे पहला ये कि जो नंबर्स हैं 3 एंड 4 जिनको हमने सम करना है उसको मैं पहले हम लोग स्ट्रिंग में लें और बाद में उसको पार्स करें इंटीजर में और उनका रिज़ल्ट कंप्यूट करके डिस्प्ले करवा दें, या फिर हम स्टार्टिंग से ही उनको इंटीजर में लें और उन पर रिज़ल्ट कंप्यूट करें। तो हम क्या कहते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटीजर, पहला नंबर x इज़ इक्वल टू 3 और दूसरा इंटीजर y इज़ इक्वल टू 4। अब दो नंबर आपको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं, अपने वेरिएबल्स के साथ बना लिए। तो अब हमने इनको असाइन करना है व्यू बैक के साथ। तो उनका तरीका बड़ा सिंपल है। इसको हमने व्यू बैक का नाम दिया x और इसको हमने असाइन कर दिया x के साथ, लिंक कर दिया x के साथ। और सेकंड वेरिएबल y को हमने व्यू बैक y के साथ बनाया और इसको हमने लिंक कर दिया y के साथ। तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर भी कि हम यहीं पे रिज़ल्ट कंप्यूट करें और फिर अपने व्यू में जाकर डिस्प्ले करवा दें, या फिर हम क्या कहते हैं इंडेक्स में जाके वहीं पे इनका रिज़ल्ट कंप्यूट करें और वहीं पे रिज़ल्ट शो कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं रिज़ल्ट, हमारे पास हम सिर्फ वेरिएबल पास कर देते हैं। तो हमारे पास 3 और 4 बन चुका है। हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स कोड की तरफ और यहाँ पे जो हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे द सम ऑफ @viewback डॉट x एंड @viewback डॉट y इज़। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका अगर आप नोट करें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए सिंपल कि भाई @viewback डॉट x प्लस @viewback डॉट y इज़ दिस। तो मैं स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, इसकी वो आउटपुट नहीं आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स इसकी वो आउटपुट नहीं आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि बेसिकली जब हम यहाँ पे इनको डिस्प्ले करते हैं तो इसकी जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज़ ये शो करता है। अगर हमने क्या कहते हैं इनको इस पे अगर हमने इसके ऊपर कंप्यूटेशन अप्लाई करनी हो तो उसका तरीका मैं आपको अभी इसके बाद बता देता हूँ। पहले आप लोग इसकी आउटपुट देख लें। तो ये देखें, ये 3 उसने एज इट इज़ शो किया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एज इट इज़ शो ना हो, यहाँ पर हम चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट कंप्यूट हो। तो उसका तरीका ये है, कि हमें बाद में लगाना है। पहले इस व्यू बैक की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि व्यू बैक डॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ आई प्लस व्यू बैक डॉट वाई की वैल्यू आई, उन दोनों को इसने ऐड किया। उसके बाद जो रिज़ल्ट था वो सी शार्प के थ्रू इसने डिस्प्ले करवा दिया। चलें एक और काम करते हैं, अगर मैं नहीं लगाता तो आप नोट करें कि ये हमें आउटपुट में क्या चीज़ देता है। तो ये देखें, ये उसकी उसने यहाँ पर एज इट इज़ दे देखिए व्यू बैक डॉट एक्स प्लस व्यू बैक डॉट वाई। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो व्यू बैक डॉट एक्स और यहाँ पे
कंप्यूट और यहाँ पे मैं लगाता हूँ @। अब हम चेक कर लेते हैं अपना कोड रन करके। तो ये देखें, ये रही हमारी रिकॉर्ड आउटपुट, द सम ऑफ 3 and 4 इज़ 7। तो यहाँ पे हमारा टास्क 2 ख़त्म हो चुका है। चलते हैं हम लोग अपने टास्क 3 की तरफ। तो टास्क 3 के अंदर बेसिकली हम लोग ये लिस्ट प्रिंट करने जा रहे हैं जिसके अंदर कंट्रीज़ के नेम्स हैं, उनके साथ सीरियल नंबर है, कंट्रीज़ के नेम्स हैं और उनके कैपिटल्स हैं। तो अगर आप नोट करें, इसके लिए हमें चाहिए होगी लिस्ट। तो बेसिकली हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, एक नहीं, हम लोग यहाँ पे 2 लिस्ट बनाएंगे और उसको फिर हम लोग डिस्प्ले कराएंगे व्यू के ऊपर। तो हम लोग अपने कंट्रोलर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर अपने इस कोड को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट किस टाइप की बना रहे हैं हम लोग? स्ट्रिंग टाइप की। तो स्ट्रिंग टाइप की हम लोगों ने लिस्ट बना ली। अब इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? हम इसका नाम सेट कर लेते हैं COUNTRY, कंट्री नेम्स। और क्या कहते हैं, इसको हम असाइन कर देते हैं न्यू कीवर्ड के साथ लिस्ट, और ये स्ट्रिंग टाइप की है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं जल्दी से यहाँ पे क्या कहते हैं कंट्रीज़ के जो हैं नेम्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं कंट्रीज़ के जो नेम्स हैं वो लिख चुका हूँ। यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम्स जो हैं वो मैं लिख चुका हूँ। अच्छा, तो अब इस कंट्रीज़ के नेम्स को हमने व्यू बैक के थ्रू भेजना भी है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे व्यू बैक भी बना लेता हूँ। व्यू बैक डॉट, मैं इसको नाम देता हूँ कंट्री, क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर जो है इसको मैं नाम देता हूँ कंट्री नेम्स का, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ कंट्री नेम्स के साथ। अच्छा, अब इस तरह मैंने कंट्रीज़ के नेम्स बना लिए हैं। तो अब मुझे बनाने हैं कंट्रीज़, क्या कहते हैं, इनके कैपिटल्स के। तो मैं जल्दी से जो है कैपिटल्स के जो हैं कोड वो भी लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं कंट्रीज़ के कैपिटल्स की भी लिस्ट बना ली है, और कंट्री कैपिटल्स मैंने और व्यू बैक के साथ असाइन भी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट बनाई। तो यहाँ पे मैंने ख्याल रखा है कि जिस कंट्री का नाम पहले हो दूसरी लिस्ट में, उस कंट्री के जो कैपिटल है वो भी पहले हो। इसी तरह अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल, बांग्लादेश का जो कैपिटल था वो है ढाका, चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। तो इस तरह मैंने इनके नाम जो हैं करस्पॉन्डिंगली सेट कर दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने इंडेक्स के कोड की तरफ, जो कि बेसिकली कि हमारा जो व्यू का कोड है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पुराने कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जो है इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल का टैग मैंने यूज़ किया, और इसके बाद जो है मैं रो बना लेता हूँ। ये मैंने रो बना ली, और इसके अंदर जो है मैंने सेल बनाने हैं, तो मैं TH का टैग यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर, फिर कंट्रीज़ नेम और फिर कैपिटल्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SR डॉट, ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। इसके बाद मैं एक और सेल बनाता हूँ इसी रो के अंदर, और इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ कंट्रीज़ नेम्स, और थर्ड जो है मैं वो सेल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ कैपिटल्स। और अब
यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने वाली बात ये है कि ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं। अब इनको मैंने यूजिंग फॉर लूप इनको मैंने आइट्रेट करके सबको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अब हम कोड लिखने जा रहे हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे आप नोट करते चलें कि अब जब कोड मैंने लिखना है और उसको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एट द रेट डालना पड़ेगा। उसके बाद फॉर इंडेक्स आ गया। यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊँ, आप फॉर एट द रेट फॉर टाइप करें और टैब स्पेस दबा दें। तो इससे ये होगा ऑटोमेटिकली जो कोड है वो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जेनेरिक काम करते हैं और वो ये कि ये लूप कितना चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपने नोट किया हो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो मुझे काउंट पता चल गया कि भाई इसका जो काउंट है वो 13 है। तो अब इसकी जो लेंथ है बेसिकली कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो इसमें 13 वर्ड्स हैं, मतलब 13 कंट्रीज़ के नेम्स हैं। तो उसका जो काउंट है तो वो 13 है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिखता हूँ कि व्यू बैग डॉट, अब दोनों में 13 है तो लूप मेरा 13 टाइम्स चलना है। तो क्या कहते हैं, मैं ये वाला व्यू बैग का जो नेम है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी है, वो है काउंट। तो बेसिकली इससे हुआ ये कि व्यू बैक कंट्री नेम्स के अंदर जितने भी हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं तो उनको काउंट कर लेगा और यहाँ पे बेसिकली इसके पास 13 आ जाएगा और ये हमारा आई प्लस प्लस का आइट्रेटर हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक रो बनानी है। तो ये हमारी रो बन गई और इसके अंदर अब हम लोग सेल्स बनाएंगे। तो ये पहला सेल, और पहले सेल में क्या आना चाहिए, हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5। तो इसको जैसे आपने नोट किया हो कि टास्क 2 के अंदर अगर हमने इस आई के अंदर इंक्रीमेंट करना है तो मुझे लिखना चाहिए आई प्लस 1, बट डिस्प्ले करवाना है यूजिंग सी है सी शार्प, तो मुझे यहाँ पे एट द रेट डालना है। तो ये बेसिकली सीरियल नंबर है हमारा। और इसके बाद हमारे पास आने चाहिए हमारे कंट्री के नेम्स। तो यहाँ पर आके मैं कंट्री के नेम्स जो हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस तरह लास्ट में मेरे पास आएगा कंट्री के कैपिटल्स। तो उसको मैंने इस व्यू बैग के साथ असाइन किया था, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया, टेबल का टैग भी क्लोज है, बॉडी का टैग भी क्लोज है। अब हम लोग अपने कोड को रन कर लेते हैं। तो ये आ गया बेसिकली। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर लूप लगा रहे हैं तो हमने यहाँ पे आइट्रेट किया ही नहीं। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर इसके अंदर इंडेक्स पास करना है आई, और यहाँ पे भी हमें पास करना है आई। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये जी जो चीज़ हम चाह रहे थे वो आ गया, बट इसमें अब हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं और स्टाइलिंग के बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा कोड सही हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे जो है मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सॉलिड ब्लैक रख दिया और मैंने बॉर्डर को जो है कोलैप्स कर दिया है। तो अब हम अपने कोड को रन करके देख लेते हैं कि हमारी रिकॉर्ड आउटपुट आ रही है कि नहीं। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड आउटपुट आ चुकी है। तो टास्क 3 में ये था। और इस वीक
हमारा यही था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।